आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आपके टीवी स्क्रीन पर सामने आ रही है। जयपुर में बीजेपी विधायक दल की कल बैठक होगी। ये महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है जो कि कल होगी विधानसभा की हाँ पक्ष लॉबी में। सुबह 10 बजे से बैठक रखी गई है। सीएम भजनलाल शर्मा इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। यह खासी बैठक होने वाली है। मुख्यमंत्री खुद इसमें मौजूद रहेंगे। सभी बीजेपी और निर्दलीय समर्थित विधायक बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। सचेतक जोगेश्वरी गर्ग ने बैठक को लेकर सूचना जारी कर दी है। तो ये महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। बीजेपी विधायक दल की ये बैठक होगी। एक तरफ तो सत्र है तो इस तरह बैठकों का दौर लगातार जारी चल रहा है। विधानसभा की हाँ पक्ष लॉबी में सुबह 10 बजे इस बैठक का आयोजन किया गया, जहां पर बीजेपी के सभी विधायक मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक होगी और सभी बीजेपी और निर्दलीय समर्थित विधायक इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। जाहिर सी बात है जो बैठक महत्वपूर्ण होगी। सचेतक जोगेश्वरी गर्ग ने इस बैठक की जानकारी दी है, इस बैठक की सूचना दे दी है। ये बैठक खासी होने वाली है। क्या कुछ इस बैठक से निकलकर सामने आएगा वो भी लगातार आपको अपडेट कराते रहेंगे। लेकिन एक तरफ तो बजट सत्र है, दूसरी तरफ विधायक दल की बैठक। इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं। महत्वपूर्ण है। हो सकता है इसमें सत्र को लेकर चर्चा हो या फिर हो सकता है इसमें कुछ और मुद्दे हो प्रदेश से जुड़े हुए। संवाददाता लवली हमारे साथ जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के लिए लवली, विधायक दल की जो बैठक होने वाली है कल, बीजेपी विधायक दल की महत्वपूर्ण काफी बैठक हो सकती है। क्या कुछ इसमें रह सकता है? आज देखिए, कल भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक जो है कल सुबह 10 बजे जो है बुलाई गई है। वैसे तो हर मंगलवार को बैठक होती है, लेकिन पिछले मंगलवार को बैठक नहीं बुलाई गई थी भजनलाल शर्मा की व्यस्तता के चलते। कल इस बैठक में भाजपा के विधायक किस तरीके से विपक्ष के आरोपों को जवाब दें, किस तरीके से जो तमाम मंत्रीगण हैं भजनलाल सरकार के सवाल जवाब के दौरान काल के दौरान किस तरीके से मजबूती दिखानी, इन तमाम मसलों को लेकर के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से निर्देशित जो है वो यहाँ किया जाएगा। इसके अलावा वो ये बता दें कि आगामी 28 तारीख को राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा प्रस्तावित है। अजमेर की धरा से वो 21,000 नई नौकरियों की सौगात जो है वो बेरोजगार युवाओं को देंगे। रोजगार उत्सव मेले की सौगात देंगे। तो ऐसे में विधायकों को उसके लिए भी निर्देशित किया जा सकता है। तमाम लोग अपने अपने समर्थकों, कार्यकर्ताओं, लाभार्थियों के साथ में वहां पर बड़ी संख्या में पहुंचेंगे। इस तरह के तमाम मसलों को लेकर के कल सुबह 10 बजे विधानसभा, राजस्थान विधानसभा की हाँ पक्ष लॉबी, जो कि सत्ताधारी दल की लॉबी होती है, वहां पर यह बैठक 10 बजे आयोजित की जाएगी, जिसमें तमाम विधायकों को, साथ ही साथ में जो निर्दलीय विधायक हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया हुआ है, वो तमाम विधायक भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और अपनी उपस्थिति के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी जो है राजस्थान में किस तरीके से कामकाज करे, विधानसभा के फ्लोर पर राजस्थान की सरकार का बेहतर परफॉर्मेंस नजर आए, इन तमाम मसलों को लेकर के इस बैठक में जो है वो चर्चा होने जा रही है। जी, एक तरफ तो सत्र भी है और दूसरी तरफ ये बैठक लवली अगर हम देखें तो उस लिहाज से और ज्यादा महत्वपूर्ण प्रदेश को लेकर, प्रदेश के विकास को लेकर हो जाती है। हाँ देखिए, बिल्कुल विधानसभा का सत्र इस वक्त बहुत महत्वपूर्ण सत्र चल रहा है। बजट सत्र के दौरान कई बड़ी घोषणाएं जो है वो होनी है और आने वाली 27 तारीख को सीएम भजनलाल शर्मा का रिप्लाई होने जा रहा है। तो सीएम भजनलाल शर्मा राजस्थान की जनता को अपने बजट रिप्लाई में क्या नई सौगात देते हैं, किस तरह का उनका बजट भाषण होगा, इस पर सबकी नजर है। और विधायक भजनलाल शर्मा करके अपनी बात कह सकेंगे, अपने इलाके की डिमांड रख सकेंगे, क्योंकि वित्त मंत्री अपना रिप्लाई दे चुकी है। अब राजस्थान के मुख्यमंत्री का रिप्लाई, उम्मीद है कि अपने बेटे से जो है, अपने पिटारे से जो है राजस्थान की जनता, आम आवाम के लिए कुछ नई सौगातें जो है वो दे सकते हैं। उम्मीद जो है और जो कयास हैं वो लगातार लगाए जा रहे हैं। जी काजल, बजट को लेकर लवली इस समय चर्चा चल रही है, कैसा रहा वर्गों में, महिलाओं की बात करें, क्या इस समय माहौल है? देखिए, बिल्कुल बजट को लेकर के चारों तरफ से यही माहौल आ रहा है कि सरकार ने बहुत रिसर्च के बाद में, लोगों से बातचीत के बाद में इस बजट को लागू किया है। और जो बजट से जिन लोगों को, जिन वर्गों को जो कुछ नहीं मिला है या कम मिला है, उस पर परिवर्तन किया जा रहा है। इस पर वो बात कर रहा है, अलग अलग उनसे बातचीत की जा रही है और जिनको मिला है उस बात को बातचीत रहे हैं। मुख्यमंत्री निवास पर लगातार बजट के मिलने के बाद में विधायक जो अपने अपने इलाके के लोगों को आम जनता को लेकर धन्यवाद देते हुए भी पहुंच रहे हैं। तो इससे ये संदेश साफ है कि राजस्थान में जो है वो बजट
काफी महत्वपूर्ण रहा है और राजस्थान की जनता को, आम आवाम को इस बजट सत्र में कई बड़ी सौगातें जो है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और वित्त मंत्री दिया कुमारी की ओर से दी गई है। जी काजल। मुख्यमंत्री का जो रिप्लाई होगा उसका इंतजार सिर्फ विपक्ष को नहीं बल्कि आम जनता को भी है कि मुख्यमंत्री क्या कुछ कहेंगे। हाँ देखिए, कुछ के साथ में आम जनता को तो इंतजार रहता ही है। आम जनता के साथ साथ पक्षी के मुख्यमंत्री है। राजस्थान के 8 करोड़ आवाम इंतजार कर रही है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री आने वाली 27 तारीख को जब बजट पर रिप्लाई देंगे तो वो किस तरह का उनका भाषण रहने वाला है, क्योंकि वो लगातार 2 साल के कामकाज को गिना रहे हैं। 2 साल बना को भी वो चर्चा करके जो है वो तैयार थे और उन्होंने चर्चा भी की तौर पर। तो ये कहा जा सकता है कि राजस्थान की सरकार अपनी परफॉर्मेंस को हर व्यक्ति तक पहुंचाना चाहती है। अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति को, जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है, अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को जो है वो लाभ पहुंचाने की कोशिश जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस तरह का संदेश दे रही है। पार्टी के नारे के साथ में सत्ता में आने वाली भारतीय जनता पार्टी इस बात की कोशिश करती है कि इस बजट माध्यम से राजस्थान के आम आवाम को साधा जाए और पंचायत और पालिका के निकाय के चुनाव में जो है वो भारतीय जनता पार्टी अपना कमल खिला सके। और इसके साथ में कांग्रेस जो है वो रुकावट न बने, इसी के लिए कल की बैठक कई मुद्दों पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने वरिष्ठ विधायकों के साथ में और जो तमाम विधायक उनके साथ में और जो भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देने वाले विधायक उनके साथ में बैठक करेंगे, चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि विधानसभा के फ्लोर पर और किस तरीके से आक्रामक तरीके से जो है विपक्ष जो है उनके सवालों का जवाब है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं विपक्ष आक्रामक है और जाहिर सी बात है कि सरकार की भी तैयारी पूरी होनी चाहिए, क्योंकि विपक्ष के पास मुद्दे वो होते हैं घेरने को लेकर, सरकार को सवाल उठाने को लेकर। विपक्ष ने पहले भी मीटिंग की थी और तैयारी कर ली थी कि सरकार को पूरी तरह से घेरा जाएगा। उस लिहाज से ये मीटिंग बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि तमाम मुद्दों का जवाब देना होगा और हर सवाल का जवाब देना होगा। विपक्ष पूरी तैयारी के साथ इस बार आया हुआ है। देखिए आपने सही कहा, बिल्कुल बात है वो मंत्री जो जवाब देने में कहीं भी अगर चूक करते हैं तो विपक्ष उस मौके को बुलाने की पूरी कोशिश करता है। और साथ ही साथ में जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का रिप्लाई हो रहा था 2 वर्ष बनाम 5 साल पर, तब भी विपक्ष ने काफी हंगामा जो था वो शनिवार को किया और पूरी कोशिश की कि सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी को घेरा जाए और पूरी कोशिश की कि घेरने के साथ, घेराबंदी करने के साथ साथ में ही भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को जो है बोलने का मौका नहीं दिया जाए। लेकिन विपक्ष ने वॉकआउट कर लिया। आपसी गुटबाजी को कह सकते हैं विपक्ष के बीच में जो आपसी गुटबाजी नजर आई और भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक एक फ्लोर पर नजर आए। तो ये कहा जा सकता है कि पक्ष विपक्ष दोनों को अपनी गुटबाजी को छोड़ करके ही फ्लोर पर बात करनी होगी। जनता के मुद्दों पर बातचीत कितनी हो पाती है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। हालांकि जनता के मुद्दों पर बातचीत जब होती है तो वो ना के बराबर होती है। तो ऐसे में विधानसभा के सत्र में अगर जनता के मसलों पर बातचीत कम हो या ना हो तो ये भी एक चिंता का विषय है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस बात पर जुटे हैं, लगातार वो कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से राजस्थान की जनता के बीच में, राजस्थान की जनता के दिल में जगह बनाई जाए, राजस्थान की जनता को विकास, डेवलपमेंट के कामकाज की सौगात दी जाए। और जो कमिटमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले विधानसभा के चुनाव से पहले किए थे, लोकसभा चुनाव के दौरान किए थे और प्रधानमंत्री लगातार राजस्थान आ रहे हैं, तो उन कमिटमेंट्स को भी जो है वो पूरा किया जा सके, ताकि विजन 2047 का जो नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया है राजस्थान में, हिंदुस्तान में, उस नारे को जो है वो जमीनी स्तर पर जो है वो पूरा करने की कोशिश जो है वो की जा सके। कुल मिलाकर लबलुआब यही कि राजस्थान विधानसभा का जो बजट सत्र है वो नजर आ रहा है और इस बजट सत्र के अंदर जो है पक्ष दोनों ही दल के विधायक जो हैं अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाने के लिए बेताब हैं और लगातार कई सवालों की बौछारें सरकार के ऊपर विपक्ष की ओर से लगातार की जा रही है। जी काजल, बहुत शुक्रिया लवली आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो इस बार की जो बैठक है काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। कल विधायक दल की, बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी और उसमें जो मंथन होगा वो सत्र को लेकर हो सकता है कि जिस तरीके से विपक्ष पूरी तरह हावी हो रहा है, आक्रामक हो रहा है, विपक्ष का जवाब कैसे देना है, कैसे अपनी बातों को रखना है, क्योंकि हंगामा इस समय लगातार हो रहा है और किस तरीके से जवाब को रखना है, सत्र को लेकर मंथन इसमें हो सकता है। और उसके अलावा बजट जो आया है प्रदेश में, क्योंकि रिप्लाई उसका मुख्यमंत्री को करना है 27 तारीख को, 27 फरवरी को, उसकी भी तैयारी लगातार हो रही है, उसको लेकर भी इसमें मंथन किया जा सकता है और उससे जुड़े हुए तमाम जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर विचार विमर्श किया जा सकता है। अब जयपुर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर